यमन की एक शांत घाटी थी जहां सूरज तो निकलता था मगर जिंदगी मुश्किल से मुस्कुराती थी। मिट्टी के घर, तंग गलियां और हवा में सब्र की खुशबू। यहां रहता था एक गरीब बूढ़ा जिसकी जिंदगी एक चक्की के चारों ओर घूमती थी। उसका नाम अब्दुल रहमान था। चेहरे पर समय की लकीरें, हाथों पर मेहनत के निशान और आंखों में ऐसा सुकून जो केवल अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मिलता है। अब्दुल रहमान की दुनिया में 7 नन्ही जानें थी। उसकी 7 बेटियां। न कोई बेटा, न सहारा, मगर हर बेटी उसके लिए दुआ बनकर आई थी। हर सुबह फज्र की अजान पर उसकी आंख खुलती। वह टूटी हुई चटाई पर साजदे में जाता और कहता, हे अल्लाह, आज की रोजी भी तेरे हाथ में है। नमाज के बाद वह अपनी पुरानी चक्की की तरफ चल पड़ता। वह चक्की जो उसके पिताजी की निशानी थी। पत्थर के 2 बड़े पत्थर और लकड़ी का हैंडल जो उसकी जिंदगी का पहिया था। वह घंटों चक्की चलाता, पसीना आटे में घुल जाता, हाथ कांपते, मगर जुबान पर कभी शिकवा नहीं आता। लोग आते, अनाज लाते, कोई कमजोर, कोई मुफलिस। अब्दुल रहमान सबके साथ एक जैसा न्याय करता। ना नाप तोल में कमी, ना मजदूरी में ज्यादा। शाम को वह थक कर घर लौटता। दरवाजे पर 7 आंखें उसका इंतजार करती। उन आंखों में उम्मीद थी, पिता पर पूरा यकीन। कभी कोई कहती, पापा, आज रोटी ज्यादा नरम है ना? कभी कोई मुस्कुराकर बोलती, पापा, कल मेरे लिए रंगीन दुपट्टा ले आना। अब्दुल रहमान मुस्कुरा देता, मगर दिल में दर्द छुपा होता। रात को सब सो जाते, मगर अब्दुल रहमान जागता रहता। छत को देखता और सोचता, हे अल्लाह, इन बेटियों का भविष्य तेरे हवाले है। एक दिन चक्की पर एक मुसाफिर आया। सफेद कपड़े, शांत आवाज और चेहरे पर अजीब रोशनी। वह चुपचाप आटा पीसता रहा। जाते हुए उसने कहा, अब्दुल रहमान, तुम्हारी चक्की पर मुझे सुकून मिला है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का बदला देगा। खजाना इसी चक्की से मिलेगा। बूढ़ा हैरान रह गया। कुछ दिन बाद एक अमीर व्यक्ति आया। कहने लगा, यह चक्की मुझे बेच दो, मैं सोने के सिक्के दूंगा। अब्दुल रहमान ने इनकार कर दिया। रोजी का साधन नहीं बेचा जाता। फिर गांव में अकाल आ गया। अनाज खत्म, बाजार वीरान और बच्चों की रोने की आवाजें। एक गरीब आदमी अब्दुल रहमान के पास आया। कहने लगा, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्दुल रहमान ने अपना आधा आटा उसे दे दिया। उस रात बेटियों ने कम खाया, मगर किसी ने शिकवा नहीं किया। सिर्फ यह कहा, पापा, अल्लाह बड़ा है। एक दिन चक्की के पास एक थैली मिली। खोली तो सोने के सिक्के चमक रहे थे। दिल कांप उठा, क्या यही खजाना है? मगर जमीर जाग उठा। कुछ दिन बाद एक मुसाफिर रोते हुए आया। अब्दुल रहमान ने थैली लौटा दी, कुछ लिए बिना। मुसाफिर ने जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें वही देगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। एक रात तेज बारिश हुई। कड़क बिजली और जमीन हिलना। चक्की के नीचे मिट्टी बैठ गई। सुबह अब्दुल रहमान ने देखा, चक्की के नीचे पुराने सिक्के और अनाज का भंडार था। वह साजदे में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, हे अल्लाह, तुमने साबित कर दिया कि रोजी तेरे हुक्म के बिना नहीं आती। उसने बेटियों को गले लगाया, तुम ही मेरा असली खजाना हो। सब्र और शुक्र ही सब कुछ है। चक्की अब भी चलती है, मगर अब वह सिर्फ आटा नहीं पीसती, बल्कि ईमान पीसती है
सब्र पीसती है और शुक्र बांटती है।